गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 80। टॉपिक है स्टेम। हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ये कवर करेंगे। कल पार्ट 1 में हमने रूट कवर किया था, आज हम स्टेम कवर करेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा टॉपिक्स का इस वीडियो में। सो देखिए, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अगर आप स्टेम पे फोकस कीजिए तो मोर और लेस वो दोनों सेम ही हैं। तो टेक्स्ट बुक में दोनों की इंफॉर्मेशन को क्लब किया है एक ही पैराग्राफ में, तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कंपाइल किए हैं। Stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruit. The branches, leaves, flowers and fruit. It develops from plumule of the embryo of a germinating seed. So root develops from radicle, shoot develops from plumule. Stem bears nodes and internodes. So what are nodes? Nodes क्या होते हैं? Region of the stem where leaves are born are called nodes. तो इंटरनोड क्या होंगे? दो नोड के बीच के पोर्शन को इंटरनोड कहा जाता है। Stem will bear buds which may be terminal or axillary. So stem is generally green. जब यंग स्टेम है तो वो ग्रीनिश होती है एंड लेटर वो वुडी बन जाती है, डार्क ब्राउन। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। अब फंक्शंस के बारे में बात करें। मेन फंक्शन क्या है स्टेम का? टू स्प्रेड आउट ब्रांचेस एंड इन ब्रांचेस पे लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। देन इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। जो भी फोटोसिंथेसिस से सिंथेसाइज होता है, ओके, उन्हें हम फोटोसिंथेट्स कहेंगे। तो उनके भी मूवमेंट में स्टेम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेट्स, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। एंड फाइनली मॉडिफिकेशंस इसमें काफ़ी हैं, तो हम वैरायटी इसमें बहुत पढ़ेंगे। स्टोरेज रिलेटेड, सपोर्ट रिलेटेड, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस भी होती है स्टेम में, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम मॉडिफिकेशंस में देखेंगे। ये दो हमने कवर कर लिए। अब हम फोकस करते हैं एनाटमी। ओके, तो डिस्टिंक्ट मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम के फीचर्स हम पढ़ेंगे। ये इमेज है मोनोकॉट स्टेम एंड दिस इज डाइकॉट स्टेम। देखिए, इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पर पिथ है, प्रोमिनेंट है। कल जब हमने डाइकॉट रूट पढ़ा था तो पिथ उसमें इनकॉन्स्पिक्यूअस थी, यहाँ पर क्लियर पिथ है। एंड देखिए, यहाँ पिथ नहीं है क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड हैं। और आप ध्यान दीजिए, जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे दिख रहे हैं कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर सब स्कैटर्ड हैं, यहाँ पर रिंग में आपको दिखेंगे वैस्कुलर बंडल्स। देन एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो एपिडर्मल हेयर है, जिन्हें ट्राइकोम्स कह रहे हैं, वो डाइकॉट स्टेम में है लेकिन यहाँ पर मिसिंग है। ओके, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम अभी कवर करेंगे। ओके, तो वन बाय वन फ्रॉम आउटसाइड टू पिथ हम इसे स्टडी करेंगे। इस टेबल पे हम दोबारा आएंगे, पहले हम डिटेल में एनाटमी को समझ लेते हैं। देखिए, डाइकॉट स्टेम में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। The transverse section of typical young dicot stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. Covered with thin layer of cuticle, it may bear trichomes and a few stomata. तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो अगर आप इतने पार्ट पे फोकस कीजिए और इसे जूम इन कीजिए तो ये आपको दिखेगा। तो इसमें ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, यहाँ पर ट्राइकोम्स हैं, ओके, एंड इसमें एक थिन लेयर है क्यूटिकल की।
सो ट्राइकोम एंड रूट हेयर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो कल हमने देखा था रूट हेयर्स होते हैं ऑन रूट। सो दोनों की जो ओरिजिन है वो है एपिडर्मल सेल्स। ओके, दे आर आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। बट यहाँ पर रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ट्राइकोम्स कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, एंड ये अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। रूट हेयर्स आपको सिर्फ रूट्स में दिखेंगे, ट्राइकोम्स रूट में नहीं दिखते हैं, स्टेम्स एंड लीव्स पे दिखेंगे। ओके, एंड यहाँ इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड यहाँ इनका रोल है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोर्स, reducing water loss and other secretions. ओके, सो ये क्लियर कट डिफरेंसेस हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये टेबल इंक्लूड किया है। देन नेक्स्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। सो कॉर्टेक्स में आपको 3 जोन्स दिखेंगे। ओके, द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स। सो यहाँ पर आपको कॉलेनकाइमा लेयर दिखेगी which is hypodermis, then parenchymatous layer of central cortex and then endodermis. So देखिए आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो हाइपोडर्मिस है, वो इमिडिएटली एपिडर्मिस के नीचे होगा। यहाँ पर आपको कॉलेनकाइमेटस सेल्स दिखेंगे। ओके, कॉलेनकाइमेटस सेल्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम में। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू है, यहाँ पर आपको सेम टाइप के सेल्स दिखेंगे, एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कॉर्नर्स में आपको डिपोजिशंस दिखेंगे, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सो इस डिपोजिशन की वजह से ये थोड़ा सा हार्डेंड रहता है एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो देखिए सिंपल टिश्यूज में 3 टाइप्स थे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो ये दोनों अलाइव हैं, लिविंग सेल्स हैं। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में ये पूरे डेड होते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ पर लिग्निन की हेवी डिपोजिशन होती है। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। यहाँ कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड पैरेन्काइमा में कोई डिपॉजिट्स नहीं हैं, थिक डिपॉजिट्स। ये मेनली फोटोसिंथेसिस या फिर सेक्रीशन एंड स्टोरेज इसमें रोल प्ले करते हैं पैरेन्काइमा। सो जो नेक्स्ट लेयर है सेंट्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखेंगे, एंड देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। तो यहाँ कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, कोई सुबेरियन डिपॉजिट नहीं है, दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ओके, तो इसी वजह से इस लेयर को हम स्टार्च शीट भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है पेरीसाइकिल। Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. तो अगेन देखिए स्क्लेरेनकाइमा में 2 टाइप के हैं, एक तो फाइबर्स हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, एंड दूसरे स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स ऐसे होते हैं, आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, सर्कुलर शेप, एंड फाइबर्स आपको इलोंगेटेड दिखेंगे। तो जो पेरीसाइकिल में स्क्लेरेनकाइमेटस डिपोजिशंस हैं वो फाइबर्स के डिपोजिशंस हैं। स्क्लेरिड्स आपको स्पेसिफिकली फ्रूट्स में दिखेंगे, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, गुआवा, पियर, सपोटा, एंड सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। ओके, तो बाकी एरियाज में स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ जो पेरीसाइकिल में बात हो रही है वो फाइबर्स की बात हो रही है। देन इनर टू पेरीसाइकिल, यहाँ पर ये हैं वैस्कुलर बंडल्स। सो देखिए वैस्कुलर बंडल्स, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं 2। ओके, तो उनके बीच में आपको मेड्यूलरी रेज दिखेंगे। मेड्यूलरी रेज, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, दे आर रेडियली अरेंज्ड। सो मेड्यूलरी रेज का फंक्शन क्या होता है? Medullary rays in dicot stem function in radial transport of water, food,
फूड स्टोरेज एंड इम्पॉर्टेंटली सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, एंड ये आप याद रखना कि मेड्यूलरी रेज एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम्स में। सो मेड्यूलरी रेज की बात हो गई है, अब हम फोकस करते हैं वैस्कुलर बंडल पे। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। द रिंग अरेंजमेंट जो ये है, देखिए रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। Each vascular bundle is conjoint, open and with endark protoxylem. So conjoint मतलब कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, ओके, एंड इनके बीच में कैम्बियम लेयर है, तो इसी वजह से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। तो मेड्यूलरी रेज में वो जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम रहेगा एंड वैस्कुलर बंडल्स का कैम्बियम, दोनों उनमें डिविजन्स होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगी। ओके, तो ये इससे ये जो प्रेजेंस होती है कैम्बियम की इन द वैस्कुलर बंडल, उसके लिए ये नाम दिया जाता है ओपन। दे आर ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, आप ऐसे याद रखना। एंड एंडार्क क्या होता है? एंडार्क इज व्हेन द प्रोटोजाइलम फेसेस द पिथ। ओके, तो कल हमने देखा था रूट में एक्सार कंडीशन होती है, तो स्टेम में एंडार्क है, उसका ऑपोजिट है। प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, तो इसके जो ल्यूमेन होंगे वो छोटे होते हैं, एंड मेटाजाइलम के ल्यूमेन बड़े होते हैं, दे आर लेटर फॉर्म्ड जाइलम। तो रिंग अरेंजमेंट को आप कंपेयर कीजिए स्कैटर्ड अरेंजमेंट, जो कि हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम में। यहाँ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स हैं, यहाँ पर रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स है। एंड देन फाइनली पिथ, large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute pith। तो ये पूरा वाइट करके रखा हुआ है, तो इसको आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये सेल्स यहाँ पर हैं सारे। तो पिथ इज प्रोमिनेंट, पिथ इज कॉन्स्पिक्यूअस, एंड डाइकोट रूट में वो इनकॉन्स्पिक्यूअस था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइकॉट स्टेम। अब हम मोनोकॉट स्टेम पे फोकस करते हैं। तो जो मेन डिफरेंस ये देखिए, वहाँ पर हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटिस था, यहाँ पर स्क्लेरन काइमेटिस है। देन वैस्कुलर बंडल्स, वहाँ पर रिंग अरेंजमेंट था, यहाँ पर स्कैटर्ड है। सो स्क्लेरन काइमेटिस एंड स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, each surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, ये भी important है, and large conspicuous parenchymatous ground tissue, जो कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा ग्राउंड टिश्यू ऐसे स्प्रेड आउट है। देन वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, दोनों जुड़े हुए हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, बट ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैम्बियम का मतलब है कि कैम्बियम एब्सेंट है, एंड क्योंकि कैम्बियम नहीं है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। तो ये मैंने पहले भी आपको पॉइंट बताया था कि ये जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स हैं वो स्मॉल हैं कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देखिए रूट में जो अरेंजमेंट थी, ओके, इस अरेंजमेंट को रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, क्योंकि ये अलग अलग रेडियाई पे हैं। ओके, ये अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो ये एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस, ये चौथा रेडियस, तो अलग अलग रेडियस पे ये हैं वैस्कुलर टिश्यू हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। ओके, तो सेंटर से ऐसे, तो एक ही रेडियस पे है, तो इसलिए इसे कॉन्जॉइंट कहा जाता है। ओके, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं रूट एंड शूट में या फिर स्टेम में। रेडियल में आप ये भी कह सकते हैं कि सेपरेट बंडल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, एंड कॉन्जॉइंट में सेम बंडल में आपको जाइलम एंड फ्लोएम दिखेंगे। ओके, then phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundle. So phloem एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है,
इसमें आपको 4 डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। तो उसमें से आप ये याद रखना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में। अब देखिए, आप जब दोनों को आप समझ चुके हैं, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम की एनाटमी, तो अब आप ये कंपैरिजन देखिए। मोनोकॉट स्टेम में नो ट्राइकॉम, नो एपिडर्मल हेयर, यहाँ पर ट्राइकॉम्स आर प्रेजेंट। हाइपोडर्मिस कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटिस, यहाँ पर कोलेनकाइमेटिस है। देन वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर एंड सेंट्रली लोकेटेड वंस आर बिगर। यहाँ पर यूनिफॉर्म साइज है सारे वैस्कुलर बंडल्स का एंड दे आर अरेंज्ड इन रिंग। देन यहाँ कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट दोनों में है, लेकिन यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ ओपन है। कैम्बियम इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन। Cambium is absent, so therefore no secondary growth is seen in monocot stem. यहाँ पर secondary growth is seen. Medullary rays are absent, medullary rays are present. No pith, क्योंकि सारा vascular bundle ऐसे scattered है, तो distinct pith यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर काफी prominent pith है, conspicuous pith is seen in dicot stem. ओके तो एक बार आपने डिफरेंसेस अगर अच्छे से समझ लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में। ओके तो इसे आप रेगुलरली रिवाइज करना। तो इसके साथ ही हमने एनाटमी भी कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टेम मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। सो देखिए, मॉडिफिकेशंस में स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। पहले स्टोरेज के एग्जांपल्स देखते हैं। पोटैटो, तो ये जो आपको दिखता है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है पोटैटो, एंड इट इज़ यूजफुल टू स्टोर फूड सब्सटेंसेस, जो फोटोसिंथेट हमने पढ़ा था। एंड इनको ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन कहा जाता है। देखिए, आपने पेरेनियल ट्रीज पढ़े होंगे। पेरेनियल मतलब सदाबहार। तो जब आप कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये प्लांट कैसे सरवाइव करेगा? इसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उसी पे ये सरवाइव करता है। तो इसीलिए ये स्टोरेज ऑर्गन्स को ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन कहा जाता है। टू टाइड ओवर कंडीशंस ऑफ अनफेवरेबल ग्रोथ। तो टाइड ओवर मतलब उस समय को बिताना। ओके, टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। देन जिंजर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, ये है टर्मरिक, ये है जमीन खंड, जिसे हम जिमी खंड भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा इंग्लिश में नाम है एलिफेंट यैम। इसे सूरन भी कहा जाता है। एंड ये है अरबी कोलोकेशिया। तो ये सारे हैं स्टोरेज रिलेटेड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ओके, तो ये हमने 5 एग्जाम्पल्स देख लिए। अब सपोर्ट में ये होते हैं कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। सो देखिए, ये टेंड्रिल्स जो आपको दिख रहे हैं, ओके, स्टेम टेंड्रिल्स हैं। दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। दे आर स्लेंडर, स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। तो ओरिजिनली जब ये बहुत थिन रहेगा इसका स्टेम, तो ये टेंड्रिल हेल्प करेंगे। इट विल अटैच टू द सपोर्ट। ओके, उसके अराउंड इट विल रैप अराउंड द सपोर्ट, एंड इस तरह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो पम्पकिन एक एग्जाम्पल हो गया, कुकुम्बर जो ककड़ी हम कहते हैं, देन वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन। इनमें टेंड्रिल्स होती हैं, स्टेम टेंड्रिल्स, एंड मेन रोल है सपोर्ट का। ओके, 4 एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट। देन प्रोटेक्शन। देखिए, एक्सिलरी बड, पहले वाले केस में हमने क्या देखा था? टेंड्रिल बनते हैं। बट वही एक्सिलरी बर्ड अगर वुडी बन जाएं, स्ट्रेट बन जाएं, ऐसे थॉर्न, तो वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। तो हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, वो इसको खा ना जाएं, तो उसके लिए ये थॉर्न्स हैं, वो प्रोटेक्ट करेंगे लीव्स को, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। ओके, सो 2 एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं वो है सिट्रस, ओके, एंड बोगेनविलिया। देन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, और एग्जाम्पल्स हैं फोटोसिंथेसिस रिलेटेड। सो स्टेम
फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, एरिड एरियाज, जो डेजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर वाटर की कमी होती है। ओके, तो अगर लीव्स रहेंगे तो स्टोमेटा से बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। तो इसीलिए ये मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ लीव्स, आपको जो स्पाइनी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली लीव्स हैं, एंड जो ग्रीन पार्ट है वो स्टेम है। तो इसमें क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। Okay, they carry out photosynthesis. So opentia and euphorbia, ये दो examples हैं. Then underground stem, ये हमने कल भी पढ़ा था, ग्रास। ओके, तो ग्रास में ये हमने एडवेंटिशियस रूट्स पढ़े थे। ओके, तो ग्रास एडवेंटिशियस रूट्स का भी एग्जाम्पल है। एंड यहाँ पर ये जो स्टोलॉन है, जो कि स्टेम है, इट हेल्प्स टू स्प्रेड टू न्यू निशेस, तो प्लांट को स्प्रेड होने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो मेन प्लांट है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो ये स्टेम ऐसे यहाँ पर न्यू प्लांट की ग्रोथ कर सकती है। ओके, तो स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास में ये एग्जांपल्स हैं। देन लास्ट एक और कैटेगरी है जिसमें हम पढ़ेंगे लैटरल ब्रांच ऑफ द स्टेम। सो स्टेम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, स्टेम पे जो ब्रांचेस हैं, लैटरल ब्रांच, वो हेल्प कर रही हैं। So in plants like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time, arc downwards to touch the ground. So आपको ये जो ओरिजिनल प्लांट है, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी और वो ऐसे अंदर यहाँ पर वो फिर से रूट बनाएगी एंड एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ओके, तो मिंट एंड जैस्मिन में आपको ये एग्जांपल्स देखने मिलेंगे। Then lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tufts of root is found in aquatic plant. तो aquatic plant में ये दो examples हैं, Pistia and Acornia. And finally banana, pineapple and chrysanthemum. यहाँ पर जो lateral branches हैं वो basal originate from the basal and underground portion of the main stem. सो मेन स्टेम के नीचे से अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर वो स्टेम ग्रो होंगे हॉरिजॉन्टली। ओके, एंड देन वो एक न्यू प्लांट बना देंगे। तो बनाना के केस में अगर एक जगह पर आपने प्लांट कर दिया है बनाना, उसके बाद वो अपने आप स्प्रेड होगा उस पूरी एरिया में अंडरग्राउंड। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। सो इतने ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि लैटरल ब्रांचेस ऑन स्टेम उसके मॉडिफिकेशंस हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसके साथ ही हमने ये टॉपिक भी आज कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। थैंक यू so much for watching my video and take good care of yourself.